भारत बना बाघों का घर। कार्बेट टू काजीरंगा शानदार सफर। दुनिया की करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। रणथंभौर में करता है रण। कान्हा बांदीपुर में संरक्षण। 4 साल पुरानी रॉक आर्ट्स में टाइगर के चित्र पाए गए। सेंट्रल इंडिया में रहने वाले हरियाणा और महाराष्ट्र में रहने वाले वर्ली जैसे देश के अनेक समुदाय टाइगर को पूजते हैं। हिंदुस्तान का अभिमान, जंगल में पैर के निशान। जंगल जंगल बाघ मिला है। वो भारत का अभिमान है, हिंदुस्तान की शान है। जंगल में जिसके पैरों के निशान हैं, वापस मिली उसको अपनी पहचान है। बाघ न सिर्फ भारत का राष्ट्रीय पशु है, बल्कि भारत के अभिमान से जुड़ा हुआ है। जंगल का यह शानदार शिकारी भारत की पहचान से जुड़ा रहा है और आज इस बाघ की दहाड़ और भी बुलंद हो चुकी है। बाघों की बढ़ती हुई आबादी इस बात का सीधा संकेत है कि जंगल के शिकारी का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। वर्ल्ड टाइगर डे पर हम आपको दिखाएंगे शानदार जीव का सफरनामा अपने शो जंगल जंगल बाघ मिला है में। जंगल का सबसे बड़ा शिकारी आज हिंदुस्तान का अभिमान है। बाघों का बसेरा है भारत। टाइगर का कुनबा यहां बढ़ता जा रहा है। कि भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है। हिंदुस्तान 75% बाघों का घर बन चुका है और ये सब संभव हो पाया है प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से, जिसकी शुरुआत साल 1973 में हुई थी। भारत में बाघों का संरक्षण 2 फेज में हुआ है। 1970 के दशक में पहले चरण, दूसरा चरण 2005 से 2006 के बीच में शुरू हुआ। भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। आंकड़ों के मुताबिक देश में बाघों की आबादी 2006 में 1411, 2010 में 1706, 2014 में 2226 और अब 2018 में 2967 थी, जो 2023 में बढ़कर 3167 हो गई। शिवालिक पहाड़ियों, गंगा के मैदानी लैंडस्केप, मध्य भारत और सुंदरवन में बाघों की आबादी बढ़ी है। बाघों की कम हो रही संख्या को देखते हुए उनके संरक्षण की जरूरत समझी गई और 2010 से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस शुरू किया गया, जिसके बाद बाघों के संरक्षण के लिए काम किया जाना शुरू कर दिया गया। तमाम तरीके से बाघों का संरक्षण किया जा रहा है और भारतवर्ष की अगर बात की जाए तो भारत में बाघों की संख्या बढ़ी भी है। विलुप्त होते टाइगर को बचाने के लिए हिंदुस्तान में बड़ी मुहिम चलाई गई। 50 साल पहले 1973 में शुरू हुई प्रोजेक्ट टाइगर के कारण इनकी संख्या को बढ़ाने में काफी मदद मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ समय पहले ही इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस भी लॉन्च किया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हेम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता की सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है।
कॉन्फ्लिक्ट में भी भारी मात्रा में कमी आई। बिग कैट्स की वजह से टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या बढ़ी और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। बिग कैट्स की मौजूदगी ने हर जगह स्थानीय लोगों के जीवन और वहां के इकोलॉजी पर सकारात्मक असर डाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बात सच है कि बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था, लेकिन 1973 में शेर के स्थान पर बाघों को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा भी प्राप्त है। टीम न्यूज स्टेट। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बाघों के बारे में विशेष जानकारी देते हैं। 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु बनाया गया और 51 साल से प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो चलाया जा रहा था। भारत की अगर हम बात करें, 1973 में जब राष्ट्रीय पशु बना, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया और भारत में तकरीबन 4000 जो है वो बाघ बताए जा रहे हैं। हर 4 साल में बाघों की गिनती की जाती है। भारत के 16 राज्यों में बाघ जो है वो पाए जाते हैं। भारत में 72,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो रिजर्व है। भारत में 53 टाइगर जो है वो रिजर्व है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। कर्नाटक में भी बाघों की संख्या ज्यादा है। बाघों की संख्या में उत्तराखंड जो है वो तीसरे स्थान पर है। अब आपको कानपुर लेकर चलते हैं और एक ऐसी बाघिन की कहानी बताते हैं जिसने बाघों का कुनबा बढ़ाया। कानपुर जू बाघों का गढ़ बन चुका है। यहां अब तक 50 से ज्यादा शावकों ने जन्म लिया है। ये कानपुर जू की बाघिन तृषा है। तृषा बीमार है। उसकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है। तृषा ने सबसे ज्यादा 14 शावकों को यहां जन्म दिया। साल 2010 में फारुखाबाद के जंगल से बाघिन तृषा और बाघ अभय को लाया गया। 2017 तक दोनों के मीटिंग से 10 शावकों ने जन्म लिया था। इसके बाद साल 2017 में इसने 4 शावकों को जन्म दिया, जिसका नाम अमर, अकबर, एंथोनी और अंबिका रखा गया। कानपुर प्राणी उद्यान में 50 से अधिक शावकों ने जन्म लिया। इनमें एक बाघिन तृषा का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। इस बाघिन को 2010 में जंगलों से पकड़ करके लाया गया था। 2017 तक बाघ अभय के साथ इसकी मीटिंग कराई गई। इस दौरान तृषा ने 10 शावकों को जन्म दिया और ये शावक बड़े हुए। इसके बाद 2017 में प्रशांत नामक बाघ चिड़ियाघर में आया था और उस बाघ से तृषा की मीटिंग हुई। तब तृषा ने 4 और शावकों को जन्म दिया। कुल मिलाकर तृषा ने कानपुर प्राणी उद्यान में 14 शावकों को जन्म दिया। आप देख सकते हैं कि तृषा इस वक्त अस्पताल के बाड़े में है, यानी कि जहां पर चिड़ियाघर में जो अस्पताल बनाया गया है वहां पर जो बाड़ा है वहां पर इसको रखा गया है, क्योंकि तृषा की हालत लगातार खराब हो रही है। तृषा की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसे तमाम बीमारियों ने घेर लिया है। हाँ, देखिए, जैसे यहाँ पर हमारी जो सबसे पुरानी बाघिन है तृषा ने अभी तक हमें यहाँ 7 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें से एक बादल अभी भी हमारे पास है और 6 भारत के विभिन्न जूज में हम यहाँ से एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दे चुके हैं। तो अलग अलग जूज में हमारे यहाँ के बाघ हैं, यहाँ से गए हैं और यह उनको पूरा बढ़िया वातावरण मिलता है, पूरी केयर मिलती है। टाइमली वैक्सीनेशन हम लोग कराते रहते हैं। जो एनुअल उनका वैक्सीनेशन होता है, कैनन डिस्टेम्पर की मेन की वैक्सीन है, वो हर साल समय से इनको हम लगवाते हैं। बाकी डाइट में पूरा ध्यान रखा जाता है। डाइट में टाइमली मल्टीविटामिन अगर ज़रूरत है किसी को वो देते हैं। तो जो भी डॉक्टर्स की अच्छी टीम है हमारे पास, यहाँ पर 3 डॉक्टर्स हैं, तो जैसा भी वो सजेस्ट करते हैं तो उस हिसाब से हम लोग अपना डाइट में खान पान हर तरह से उनका ध्यान रखते हैं। प्राकृतिक माहौल होने की वजह से भी जी, क्योंकि जैसे ये कानपुर जू आपने देखा ये नेचुरल फॉरेस्ट में डेवलप हुआ है, तो उनको एक तरह से पूरा जंगल जैसा ही माहौल उनको हम देने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि उनको लगे हम नेचुरल हैबिटेट में हैं अपने, कुछ उनको बनावटी ना लगे, मतलब पूरा प्रयास ही रहता है।
उत्तर प्रदेश में बाघों का गढ़ कानपुर जू को कहा जाता है। अब तक यहाँ के जू में 50 से ज्यादा शावक जन्म ले चुके हैं। हालांकि बीते 6 सालों में एक भी बाघ यहाँ नहीं जन्मा। 3.2 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले इस जू में 10 बाघ हैं। इनमें मादा तृषा, मालती, लूना, सावित्री, दुर्गा, पुष्पा और नर बाघ प्रशांत, बघीरा, बादल और मल्लू। कानपुर प्राणी उद्यान की अगर बात करें तो ये हमेशा से ही बाघों के मामले में समृद्ध रहा है और यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो बाघों के प्रजनन के लिए बेहद अनुकूल रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर तकरीबन 50 बाघ पैदा हुए, बाघ के शावक पैदा हुए और इन्हें अलग अलग समय पर अलग अलग चिड़ियाघरों में भेजा गया। मौजूदा वक्त की बात की जाए तो कानपुर प्राणी उद्यान में 10 बाघ अभी भी मौजूद है। जो कि तस्वीर में जो बाघ दिखाई पड़ रहा है उसका नाम बघीरा है। काफी सालों से वो यहाँ पर रह रहा है और यहाँ पर आने वाले दर्शक बघीरा को देख करके अपना मनोरंजन करते हैं। इसी तरीके के 10 बाघ यहाँ पर हैं। 70 के दशक में यहाँ पहला बाघ लाया गया था। शहर के शोर से दूर जंगल और झीलों से घिरा यह जू धीरे धीरे बाघों का प्रजनन सेंटर बनता रहा। यहाँ से अब तक 50 से ज्यादा बाघ बाघिन यूपी और देश के अन्य शहरों में भेजे जा चुके हैं। तस्वीर देख सकते हैं कि सफेद बाघ इन्हें हाल में ही चिड़ियाघर में लाया गया है और ये दो बाघ यहाँ पर लाए गए हैं जो कि सफेद हैं। इन पर धारियां काली हैं लेकिन इनका रंग सफेद है और दोनों ही ये मादा हैं। ये भी जो यहाँ पर दर्शक हैं उनके लिए बेहद कौतूहल का विषय रहते हैं और लोग यहाँ पर इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। आपको बता दें कि कानपुर प्राणी उद्यान शुरुआत से ही बाघों के मामले में धनी रहा है और यहाँ पर 50 से अधिक शावकों का जन्म हो चुका है।